मेरा नाम शैली ठाकुर है और मैं हुशियारपुर से बिलोंग करती हूँ, पंजाब से। तो मेरी मैरिज जो 2011 में हुई थी। प्रेज द लॉर्ड। मैं हुशियारपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम राजीव कुमार है। मैं अपने मसीह में शुरू से मैं इनके साथ था। उन्होंने मुझे प्रेयर करनी सिखाई, बाइबल पढ़नी सिखाई कि आप बाइबल पढ़ो, आपको बाइबल से बहुत कुछ मिलेगा, तेरे को ये बाइबल बहुत कुछ देगी। मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है। फिर उसके बाद 2012 में मैं प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट होने के बाद मुझे मतलब कि ये था कि हाँ चलो मेरे बेबी होएगा, क्योंकि अब सब लेडीज़ को होता है कि चलो अब हमारी शादी हुई है और हम अब माँ बनेंगे। उसके बाद 2012 में जब मेरी शादी हुई, मैं प्रेग्नेंट हुई, तो 4 महीने के बाद मेरे मिसकैरेज हो गया। मैं बड़ी उदास हो गई। फिर उसके बाद मेरे को 8 महीने तक ऐसी कोई बात नहीं हुई। मुझे जब मैं रिश्तेदार भी जो मेरे थे, मेरे ससुर के, उन्होंने भी बोलना कि आपके बहू के अभी कुछ नहीं है। मैंने बहुत ठोस लगनी कि क्या करूं, अब मेरे कुछ हो ही नहीं रहा। अब इवन कि फिर मेरे हस्बैंड फुल बेड पर थे, उनका कुछ मुंह नहीं बोल रहा था, बस ऐसे बोलते थे, मूवमेंट बिल्कुल नहीं हो रही थी। मैंने सोचा कि ये क्या। और उस टाइम मेरी मदर दिल्ली प्रेयर टावर में पॉल दिनाकरन के 1 मंथ की प्रेयर में गए हुए थे, जो नेशनल प्रेयर टावर होती है। मैंने कहा शायद वीकनेस होएगी, नहीं चल रही। मैंने इनको रात को 12 बजे खाना बना कर दे दिया। कह रहे ये वॉशरूम में गए, वहाँ पर भी गिर गए। मैंने कहा अरे ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है इनको। तो मैंने बड़ी मुश्किल से इनको उठाया। इवन कि इनकी हैंड, लेग, इवन कि सब कुछ डेड था। इनका सिर्फ मुंह बोल रहा था कि शैली मैं ठीक नहीं, बस जितना सा। मैंने सोचा मैं क्या करूं। मेरे फादर आए, उन्होंने इनको गोद में उठाया, गाड़ी में डाला। हम हॉस्पिटल ना हमें समझ आए हम कहाँ जाएं। किसी ने, एक वो मसीही बहन है जिसने हमें गाइड किया, हॉस्पिटल में लेकर गई। डॉक्टरों ने भी वहाँ पर जवाब दे दिया था, इनको आईसीयू में डाल दिया था। मैं रोई जा रही बाहर बैठकर, मैं क्या करूँ, इनको क्या हो गया। अभी तो मेरी शादी हुई को 8 महीने हुए, मैं क्या करूँ। फिर मैंने दिल्ली प्रेयर टावर में अपने मदर को बोला, वहाँ पर एक प्रार्थना योद्धा है, मैंने उनसे प्रेयर करवाई। उन्होंने कहा कुछ नहीं, आप बाइबल उसके पास रखो, हम दिल्ली में राष्ट्र के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो तेरे हस्बैंड को भी मैं ठीक करेंगे वो खुदा हमारे। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। और आज मैं उनको आईसीयू में एडमिट कर आई। दूसरे दिन रात को 2 बजे ये मेरे हस्बैंड बिना कुछ कहे उठ कर बैठ गए। मुझे कह रहे शैली मैं ठीक हूँ। मैंने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद, ये कैसे हो गया। मेरी मदर का फ़ोन आया, बेटा मैं प्रार्थना भवन में बैठी हैं, जहाँ दुनिया की प्रार्थना हो रही है, तेरी भी प्रार्थना खुदा ने सुन लिया। फिर मैं प्रेग्नेंट हुई 8 नवंबर मंथ में। उसके बाद मेरा फिर मिसकैरेज हो गया। फिर मैंने अपना इलाज कराना शुरू किया, डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर की मेरी मदर ने बोला कि इसको ये मतलब कि इसका बेबी नहीं ठहर रहा है। उन्होंने बोला कि इसके इंजेक्शन लगाते हैं। मेरे हस्बैंड के टेस्ट हुए, मेरे टेस्ट हुए, इतने पैसे खर्च किए मैं बता नहीं सकती हूँ। मैंने 1.5-2 साल अपना इलाज कराया। इवन कि मुझे डॉक्टर ने ये भी बोल दिया था कि तुम माँ नहीं बढ़ सकती। मुझे अभी भी याद है कि मैं एक साइड पर खड़ी होकर रो रही थी, क्योंकि जब भी कोई आता था वो यही देता था, गुड न्यूज़ नहीं है। तो मैं बड़ी उदास होती थी कि मेरे बेबी कब होएगा। मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा हो जाते थे। हम यही सोचते थे हम दोनों कब माँ बाप बनेंगे। इवन कि हमारे रिश्तेदार में से कोई था जो वो बोलता था कि ये बच्चा कभी पैदा कर नहीं सकती। तो ये वर्ड उन्होंने जब मुझे बोला, मैं टूट गई थी उस दिन। मेरी मम्मा ने कहा तू पॉल दिनाकरन को लेटर लिख। मैंने अपनी चिट्ठी में सारी गवाही लिखी। मेरी लेटर का मुझे जवाब आया कि तुझे बच्चे की आशीष मिलेगी। मैंने उस हौसले को रखकर मैंने और बढ़ना शुरू किया। उस चिट्ठी को लेकर मैं आगे बढ़ती गई। तो ऐसे ही मेरा किसी में ऐसी प्रार्थना में कर रही थी किसी जगह, तो मेरा पेट हिला। मुझे लगा कि हाँ अभिषेक हुआ। मैंने दूसरे दिन अपने हस्बैंड को बोला कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, मुझे लगता अब मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरे हस्बैंड बोलते 5 दिन में तेरा क्या पता लग जाएगा। मेरी मदर ने बोला 5 दिन। मैं कहा नहीं अब मैं हूँ। तो मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया तो मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तो डॉक्टर भी हैरान हो गए कि 1.5-2 साल से इस लड़की का मैं इलाज कर रहा हूँ कि ये क्या हुआ। जो खुदा का मेरा विश्वास था कि पॉल दिनाकरन के द्वारा ये बच्ची अब मुझे मिली है, तो ये नहीं कुछ नहीं होगा। मई मंथ में मेरी लेडी डॉक्टर मुझे अंदर लेके गई, कहते इसको एडमिट कर लो, मे भी शाम तक बेबी हो जाएगा। मैं प्रभु का इतना धन्यवाद किया। मैंने वहाँ पर उस टाइम मेरे पास मदर को बोला कि आप दिल्ली प्रेयर टावर में फ़ोन करो, प्रार्थना योद्धा थे जो, कि हम एडमिट हो गए। डॉक्टर ने बोलता कि मैं बहुत हेल्थी थी कि इसको मे भी बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं। फिर मेरी मदर ने दिल्ली प्रेयर टावर में फ़ोन किया, क्या ब्रदर ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। तो प्रार्थना योद्धा ने बोला नहीं सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। जब मेरी मदर नर्स से वो
बच्ची लेकर आई और मैं लेबर रूम से बाहर आ चुकी थी और मैंने उसको गोद में उठाया और इसको इतनी प्यारी थी, ये टोटली वाइट कलर की थी। टोटली इसके जो लिप्स थे बिल्कुल जैसे परी की जैसे थी, ये बिल्कुल लिप्स बिल्कुल पिंक कलर के और ये छोटी सी थी। और खुदा ने बोला आपने बहुत छोटी सी एक स्वीट सी डॉल को जन्म दिया है। और वो खुशी के पल मैं बयान नहीं कर। उस टाइम मेरे हस्बैंड भी रो पड़े थे कि क्या सच में मैं पापा बन गया। मैं सोच रही थी क्या मैं माँ बन गई हूँ। तो मेरी बेटी का नाम प्रिस्किला है। बेटी हुई प्रिस्ला, उसके थ्रू में मेरे पास कुछ भी था। जब मेरी प्रिस्ला बेटी हुई तो मेरे को प्रभु की दया से सब कुछ मिला। मेरे पास कुछ नहीं था, मैं एकदम जीरो था। फिर मैंने प्रेयर टावर में फ़ोन किया कि मेरे अब हस्बैंड ने शॉप करनी है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे करो आप अपने हस्बैंड को बिजनेस प्लानिंग में जोड़ो। मैंने इनको बिजनेस, इनका पार्टनर का वो फॉर्म था भरकर भेजा। उसके बाद खुदा ने हमें इतनी बरकत दी कि हम गाड़ी के लायक नहीं थे, हमें गाड़ी भी मिल गई। हम घर के लायक नहीं थे, हमें घर भी मिला और हमें शॉप भी मिली। तो मेरी बेटी होने के बाद मेरे को सब कुछ मिला। मैं जीरो से मैं हीरो बना। जो मेरे को चीज़ चाहिए था भगवान की प्रभु की दया से मेरे को सब कुछ मिला। गुड़िया भी है। 9 साल के बाद मेरे बेटा हुआ, अब मेरे बेटा भी है। और प्रभु की कृपा से मेरे हस्बैंड का बिजनेस भी बहुत अच्छा है, बहुत बरकतें हैं, घर पर गाड़ी है, घर है, खुद सब कुछ है। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मेरे दोनों बच्चे यंग पार्टनर प्लान के मेंबर हैं, मेरे हस्बैंड बिजनेस प्लानिंग के हैं और हम पूरे पारिवारिक फैमिली ब्लेसिंग प्लान में भी हैं। प्रभु की दया से मेरे को घर भी मिला, अच्छा परिवार मिला। मैं उसका शुक्र करता हूँ प्रभु का। सच सच मुझे उसकी सुनता है, जो उसको मंगता है, अपने हसीना नो खुदा वीर न कदी समझेगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। ये मेरी लाइफ का स्ट्रगल है और उन्होंने मेरी लाइफ को पूरा किया और मेरे बच्चों को हंसता खेलता